प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संसद के कार्य, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए, संसद का या विधायिका का या व्यवस्थापिका का प्रधान कार्य, मुख्य कार्य कानून निर्माण करना या विधि निर्माण करना होता है। भारत में देखिए, शासन की संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। इस कारण से संघ और राज्यों में या प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, और ये शक्ति का जो बंटवारा किया गया है वो 7वीं अनुसूची के आधार पर किया गया है। किस प्रकार से बंटवारा किया गया है, ये विभाजन किस प्रकार से है, तो देखिए, इसके अंदर 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर केवल संसद कानून निर्माण कर सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही सरकारें या दोनों ही विधानमंडल, संसद भी और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। यदि किसी एक विषय पर दोनों ने ही कानून निर्माण कर दिया तो राज्य विधानमंडल का कानून लैप्स माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा, और संसद के कानून को वरीयता दी जाएगी। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य विधानमंडल कानून निर्माण कर सकेंगे, लेकिन देश में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। उस परिस्थिति के अंदर संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं किया गया है। ऐसे विषयों पर केवल संसद कानून निर्माण करेगी। कानून निर्माण से संबंधित जो प्रस्ताव होता है उसको साधारण विधेयक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान रहे। साधारण विधेयक किसे कहा जाता है? तो कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये ध्यान रहे, ये भी बहुत खास बात है। इस विधेयक को सदन के अंदर दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उसका उत्तर रहेगा आपका साधारण विधेयक। यदि विधेयक किसी मंत्री के द्वारा सदन में पेश किया जा रहा है तो उसे सरकारी विधेयक कहेंगे, और यदि यह विधेयक किसी सदस्य के द्वारा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया जा रहा है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। अब विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की या पेश करने की अनुमति लेना ही प्रथम वाचन कहलाता है। कोई भी सदस्य जो विधेयक को पेश करता है वो सदन के अंदर खड़ा होकर इसकी अनुमति मांगता है, और अनुमति मिलना ही प्रथम वाचन कहलाता है। इसके बाद आता है द्वितीय वाचन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस पर सदन में बारीकी से चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है। इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ये प्रवर समिति विधेयक के प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक पहलू पर बारीकी से विचार विमर्श करेगी। इसके बाद प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। सदन में पेश होने के बाद में सदन उस पर चर्चा करेगी, बहस करेगी, और विधेयक की प्रत्येक धारा पर सदन में मतदान किया जाएगा। इसके बाद तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के बाद मतदान होता है। मतदान के बाद साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर दिया जाता है। यदि साधारण विधेयक विधेयक के पक्ष में है तो ये समझा जाएगा कि वो सदन से पारित हो गया। अब विधेयक जाता है दूसरे सदन में। दूसरे सदन में विधेयक जाने के बाद वही प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जैसे प्रथम सदन में अपनाई गई थी, अर्थात वहाँ पर भी इसके 3 वाचन ही होंगे। और यदि दूसरा सदन उसे पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा विधेयक, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाएगा। ये ध्यान रहे। अब देखिए, कुछ खास बातें बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना, इनको समझना। तो देखिए, प्रथम सदन से पारित विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है तो उसके बाद क्या कंडीशन पैदा हो सकती है? देखिए, दूसरा सदन यदि विधेयक को अस्वीकार कर दे, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसमें कोई वह संशोधन कर दे या उसमें कोई संशोधन ना करे, और उस संशोधन से प्रथम जो सदन है वो सहमत ना हो, या दूसरा सदन विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रखे, अर्थात 6 महीने तक उस पर कोई चर्चा ही ना करे, तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो साधारण विधेयक के लिए गतिरोध की मानी जाएंगी, मतभेद की मानी जाएंगी। ऐसा समझा जाएगा कि दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, और इस मतभेद का समाधान करने के लिए, गतिरोध का समाधान करने के लिए अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ये ध्यान रहे, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है।
अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।